हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग जो 10th क्लास के बोर्ड की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म में आपको सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑब्वियस बात है कि आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है, आपको तो सारे आंसर सिर्फ टिक करने हैं और OMR शीट में फिल करने हैं। तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप ग्राफ की एक्सरसाइज क्यों तैयार कर रहे हो, ये आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। बट लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है और आप ग्राफिकल सॉल्यूशंस को तैयार किए बिना ही चल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे, क्योंकि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। देखिए, सपोज अगर ये मेरी एक इक्वेशन मुझे दे रखी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 और मुझे उन्होंने ग्राफिकली सॉल्यूशन दिया होता जैसे कि पहले एग्जाम्स में आता था, तो हम क्या करते थे, हम प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते थे। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसका हम एक टेबल ड्रॉ करते थे। इसमें हम मिनिमम 3 वैल्यूज निकालते थे x एंड y की। फिर हम 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 को सॉल्व करते थे और फिर हम यहाँ पे भी 3 वैल्यूज निकालते थे x एंड y की। उसके बाद हम अपने ग्राफ पर कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस, और ये हमारा O यानी कि ओरिजिन होता था 0। और फिर हम इनके पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और जहाँ ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते थे वहां से हम चेक करते थे कि हमारे x की वैल्यू क्या है, और यहाँ से हम निकालते थे कि हमारे y की वैल्यू क्या है, एंड दैट वाज द आंसर ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा आंसर होता था कि x की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू ये आ रही है। पर अब ये सारा काम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, किया हुआ मिलेगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे ये सब कुछ भी नहीं, ये भी नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना है आपको। तो आपको करना क्या है, आपको वो दे दिया जाएगा इक्वेशन, और उसके बाद वो पूछेंगे कि जैसे ये ग्राफ दिया गया है, सो इसमें x एंड y की वैल्यू क्या है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, लास्ट ईयर क्लास 9th पे आपने चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपके एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये इस तरह के ग्राफ दिए गए थे। वहां तो आप सिंगल इक्वेशन को सॉल्व कर देते, तो वहां आपको एक ग्राफ बना करके दिया गया था जिसमें ये आपकी y एक्सिस, y डैश एक्सिस, x एक्सिस एंड x डैश एक्सिस, और ये 0 होता था। वहाँ 1 2 एंड ये 3, और इसी तरह से ये 1 ये 2 एंड ये 3 इस तरह से दिया हुआ है। और वहां पे आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट। वो 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि ये ग्राफ इसमें से किस इक्वेशन का है। याद आ रहा है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया था कि वहां इस तरह के 2 ये पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक एक्सरसाइज आपकी 3rd थी या 2nd एक्सरसाइज थी, उसमें ये क्वेश्चन था कि ये ग्राफ आपको बना के दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स थे और उसमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ठीक, कुछ उसी तरह से समझ लीजिए कि उसी तरह से अब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अब की बार 2 यहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहे हैं। सो दे विल आस्क यू कि भाई इस वाले ग्राफ में सबसे पहले वो ये पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, एंड दे कैन गिव यू फॉर ऑप्शन 1, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है हमारा, ये आपको इक्वेशन दे दी, ग्राफ उन्होंने दे दिया, और उन्होंने ये पूछा भाई x की और y की वैल्यू क्या है। परेशान मत होइए, यहाँ सारी वो वैल्यूज लिख के देंगे। ये 1, यहाँ ले लेते हैं हम 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, इसी तरह से y एक्सिस पे 1 2 एंड 3, एंड यहाँ पे भी -1 -2 -3। अब देखिए ये x एक्सिस पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज 1 पर, और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पे, तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अदर ऑप्शंस वो वेरी करेंगे, वो जो भी आपको हिंट में या ऑप्शंस में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेंगे जो वो आपसे बोला करते थे कि आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कीजिए एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर x एंड y, वो उन्होंने दे दिया आपको। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जहां आपके दोनों इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका एक्स का वैल्यू होगा। और वो आपको वाई एक्सिस पे भी आप इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो वाई एक्सिस पे जहां टच करेगी वो आपका वाई का आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बताते हैं आपको क्वेश्चन का, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा वो सेकेंड पार्ट अगर आप अपने बुक में सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपको मिलता है कि 2 इक्वेशन आपको दे दी और उन्होंने बोला कि इन 2 इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ड्रॉ द ट्राइंगल या फाइंड द ट्राइंगल बिटवीन द लाइंस एंड वाई एक्सिस। सपोज दे टेल यू कि वाई एक्सिस एंड इन 2 पॉइंट से, इन 2 इक्वेशन से जो ग्राफ बन रहा है उसके बीच के ट्राइंगल को लोकेट कीजिए। तो अब सिंपल सा लॉजिक ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है। और उसके बाद ये आपके सारे पॉइंट्स, चलिए मार्क कर लेते हैं, इधर से भी 1 2 3, ठीक, और यहाँ भी -1 -2 -3। तो अगर y एक्सिस बोल रहे हैं तो y एक्सिस आपका ये वाला है, यहां से यहां तक पूरा, ठीक। इसमें ट्राइंगल आपका बन रहा है, देखिए ये a, यहाँ पर b और एक इसका वर्टेक्स यहाँ पर है c। आप किसी को भी a b c मान सकते हो, ये a ये b ये c, या ये a ये b ये c, मतलब ये 3 वर्टेक्स आपको मिलेंगी। इसके अब आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है कि आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस की वैल्यू -3 होगी, x इसका 0 होगा। x इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, तो याद रखिएगा एब्सिसा 0 है और इसका ऑर्डिनेट y एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट -3 है। ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से आपका ये समथिंग पॉइंट्स में आ रहा है मेरा, तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पर ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये 0.5 और ये यहाँ पर ये 3.5, ठीक। और सी पॉइंट में यहाँ पर y एक्सिस आ गया आपका 3 एंड x एक्सिस आ गया 0। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई आप तीनों पॉइंट्स के या तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करके उनके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन दीज लाइंस एंड y एक्सिस आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पैटर्न ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में और भी है, वो बोल सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये पहले 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया करता था जब सेक्शन डी होता था, तो इस तरह का क्वेश्चन आता था कि लोकेट द वर्टिसेस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया, ठीक। अब 4 नंबर का तो सवाल कोई नहीं है, लेकिन वो आपसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन टिक करने के लिए या ओएमआर शीट में ये क्वेश्चन इजीली वो पूछ सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया भी वो आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं, आपको बस सही ऑप्शन पर टिक करना है। अब वो एरिया निकालने का तरीका क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। अब बेस कितनी है और हाइट कितनी है, बेस तो देखो ये वाली हो गई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट्स ये इसका बेस हो गया। हाइट देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट होती है इनके बीच की, तो यहां से आप ये वर्टेक्स पे से हाइट अपनी लेके चलोगे, सो इट इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड ये लगभग 3.5 यूनिट आ गई। तो अब आप इसे रिड्यूस कर देंगे, 2 3 6, 3 5 15, 3 3 9 एंड 1 10, 10.5 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर होगा। आपने ये पहले कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद अपने सही ऑप्शन को टिक कर देना है। तो जरूरी नहीं है कि ये ही निकलेगा वैल्यू, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है कि ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक पैटर्न पे ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यही इसका आंसर आएगा या आप इसको बिल्कुल टेक्निकली लेके चल रहे हो, ये एक आपको पैटर्न समझ लेना है कि इस पैटर्न पे सवाल है। अगर वो उल्टा दे दें आपको कि भाई आप y एक्सिस की जगह x एक्सिस और लाइंस के बीच का ट्राइंगल निकालिए, तो भी आप इसी तरह से करेंगे।
ये देखिए, तब एक्स एक्सिस में ये ए बी और ये सी आ जाएगा, और अगर वाई एक्सिस बोलते तो ये होता, अगर एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो यहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा बताते हैं आपको, देखिए अगर एक्स एक्सिस का कहा जाएगा तो ये आपका ट्राइंगल है, बट इफ दे आर आस्किंग यू फॉर वाई एक्सिस तो फिर ये ट्राइंगल बनेगा। और इसके लिए भी वही काम है, वर्टिसेस के वैल्यूज वो आपसे निकलवा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स, या फिर वो आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ सकते हैं। तो ये जो 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होते थे या फिर आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो अब सिमट कर सिर्फ 1 मार्क के एमसीक्यूज में आएंगे और ये पैटर्न ये चलेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको करने की जरूरत क्या है, आप इसको जरूर से अपने ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके देखिएगा। एटलीस्ट 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जब वहां एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, सो यू विल बी रेडी टू सॉल्व इट, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक, एक तो ये पैटर्न हो गया। इसके बाद आते हैं हम आगे, इसमें ही आपका एक चीज आता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, अब इस पे आपका एल्जेब्रिकली भी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी कंडीशंस दी गई हैं कि अगर सॉल्यूशन यूनिक होगा तो उसकी क्या कंडीशन है, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट होगा तो क्या। अभी हम उस पे नहीं बात कर रहे, फिलहाल हम ग्राफ पे बात कर रहे हैं। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो हमारे जो लाइंस होती हैं दे इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है देन द सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर हमारा ग्राफ पैरेलल लाइंस में जा रहा है देन वी से दैट इट इज नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एंड अगर हमारा ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है, सेम ही लाइन पे ये रिपीट हो रहा है, तो कोइंसाइडिंग लाइंस बन रही हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा ग्राफ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या है, वो थियोरेटिकल में आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ विल यू गेट, विल द लाइंस ऑप्शन ए इंटरसेक्ट, ऑप्शन बी रिमेन्स पैरेलल और ऑप्शन सी कोइंसाइड और नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ विल इंटरसेक्ट, अगर सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ विल रिमेन पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये लाइंस कोइंसाइड करेंगी। उल्टा भी पूछ सकते हैं, कौन से सॉल्यूशन में कोइंसाइडिंग लाइंस बनती हैं, कौन से सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस बनती है, कौन से सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करती है। तो एनीवे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी चीज को ग्राफिकली भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो सॉल्यूशंस हैं, कौन से सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस में मेरी जो कंडीशन है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है, तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। या नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है। तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन आपसे पुट कर सकते हैं। तो आप हर चीज के लिए रेडी रहिएगा, किसी भी चीज को आप छोड़ के नहीं जाएंगे, हर चीज को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड का मैटर है, हर एक चीज वैल्यू रखती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और एल्जेब्रिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है यूनिक सॉल्यूशंस वगैरह को सॉल्व करने में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी मैं आपके लिए। थैंक यू।